गोविंदा की हरकत से फिल्म इंडस्ट्री भी आहत है। प्रख्यात निर्माता निर्देशक महेश भट्ट समेत कई हस्तियों ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। बहुत ही एम्बैरेसिंग रिस्पॉन्स है हमारी बिरादरी का, क्योंकि जब हमारी बिरादरी का कोई की प्लेयर ऐसे हादसे में इन्वॉल्व होता है तो हम बड़े अपॉलोजेटिक फील करते हैं कि इस किस्म का व्यवहार किसी पत्रकार के साथ हुआ, खास करके महिला के साथ हुआ। एक अहम सवाल है कि वो टेप्स जो रिकॉर्ड हुई थी वो और गोविंदा साहब की मर्जी से रिकॉर्ड हुई थी, वो उस इंटरव्यू में उन्होंने कॉन्शियसली पार्टिसिपेट किया। तो ऐसी क्या बात घट गई कि उन्होंने वो टेप ही जब्त कर लिए और फिर जब उसको हासिल करने के लिए कुछ गाली गलोच और कुछ हाथापाई भी हुई है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इस बात की चर्चा होती है कि उनकी मानसिक स्थिति कुछ स्थिर नहीं है आजकल। कई बार ऐसे हो सकता है कि आप कुछ ऐसे चीज़ें कह दो जो आपको पसंद ना हो और कुछ जो आपके मुंह से निकल गया हो और आपको प्रोबेबली मीडिया में ब्रॉडकास्ट ना करना हो, तो आप प्यार से अगर न्यूज़ रिपोर्टर को बोल दे तो दे शुड कीप इट आउट, खुद ही टेप दे देना चाहिए था। यहाँ मैं समझता हूँ कि जो प्रेस है दे आर वेरी काम, दे आर वेरी करेक्ट और सही वक्त पर ही अपना जो भी मुद्दा है वो सामने आता है। तो अगर ऐसा हुआ है और ये शायद ही एक रेयर ओकेशन है कि हुआ है, तो या तो अपनी कोई समस्या में वो उलझे हुए थे। बतौर सांसद गोविंदा का व्यवहार किसी भी पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के लिए तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने इस मामले की कार्रवाई की बात कही। निश्चित रूप से गोविंदा जी से भी बात करूंगा और वहाँ के पुलिस अथॉरिटी से भी बात करूंगा कि भाई क्या बात है, कैसे ये 6 घंटे में आपने FIR लिखी, ऐसा आरोप लग रहा है पुलिस के ऊपर, क्या कारण है। गोविंदा ने शुक्रवार को मुंबई के अखबारों में बयान दिया कि उनसे वाहियात किस्म के सवाल किए गए। अपनी नाकामियों से जुड़े सवालों को अगर वो वाहियात मानते हैं तो अलग बात है, वरना हमारे कार्यक्रम में आ चुके उन्हीं के पार्टी के नेता गोविंदा की बात को सिरे से खारिज करते हैं। के साथ में किसी भी राजनेता का, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बड़ा संवेदनशील एक रिश्ता होता है और किसी भी पार्टी का ऐसा होता है। मैं चूंकि ये श्वेता रंजन जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, हफ्ता पहले ही उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू इसी प्रोग्राम के लिए मेरा भी लिया और उनके साथ में और उनकी टीम के साथ में इतना अच्छा रहा है कि मैं जो है आपके चैनल में सबके सामने कहना चाहूँगा कि भी इससे अच्छा नहीं हो सकता। और भी जगह पे हम लोग जाते हैं, ये ज़रूर है कि कुछ अनप्लेजेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए उनको कोई चीज़ ऐसी कठिन लगी होगी तो उसको उसी स्ट्राइड में लेना चाहिए। दाऊद से संबंधों के विवाद पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। विभिन्न दलों के वो नेता जो इस दौरान हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करने आए, उन्होंने सांसद गोविंदा की निंदा की, उनके कृत्य को संसदीय गरिमा के लिहाज से चिंता का विषय कहा। But this issue will come up in Parliament. It will be debated. But please treat it with peace and let us come and talk on the table and sort a problem, not create problems. बिल्कुल अशोभनीय है, अप्रिय है। मैं बिल्कुल श्वेता जी के साथ ये घटना घटी, मैं आपको उसे एसोसिएट करता हूँ, इसका मैं कंडेम करता हूँ। कल लोकसभा में 3 लाइन व्हिप था कि हर एक ने उपस्थित रहना चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं थे। वो यदि वहां होते तो ये मामला नहीं होता, लेकिन वो बात दूसरी है। तो समय देकर वह और ये विषय बताकर कि आपके काम के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, जब समय दिया है तो 1 साल के काम में सवाल तो आएंगे। सवाल कभी कभी ऐसे होते हैं कि उत्तर देने में कठिनाई होती है, तो कहा जा सकता है, अन्य ढंग से दिया जा सकता है, लेकिन दमदाटी धमकाना और धमकाने के बाद उन्होंने जो शिकायत की है और अखबार में मैंने देखा है कि उनके अंगरक्षक ने तो पिस्तौल निकाला, उनके भाई ने बहुत धमकाया और वह वीडियो कैसेट भी उन्होंने जब्त जैसे कर ली, छीन ली। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और जनप्रतिनिधि ने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पता नहीं चला कि वो कौन से मूड में थे, लेकिन यह जो भी कृत्य है वह निंदनीय है। नहीं, विषय ऐसा नहीं है, गोविंदा जी का मामला है और अगर वो अभिनेता के बाद नेता बने हैं और उनका कोई इंटरव्यू ले रहा है, मीडिया के लोगों ने ऐसा पूछा हो उनसे जो प्रश्न उन्हें नहीं भा रहा हो,
तो निश्चित रूप से उस पर उनको उस तरह से जवाब देना था। अपने समर्थकों से हमला करवाना, निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो ये आक्रमण हो रहा है ये ठीक नहीं है। इस पूरे हादसे के बाद गोविंदा ने कई प्रतिष्ठित अखबारों में गलत बयानबाजी की है। हम गोविंदा का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर भविष्य में वो ऐसी ओछी हरकत करते हैं तो हम उसे अपनी मानहानि समझेंगे। हम ये भी साफ करना चाहेंगे कि वो गोविंदा जो अपने फिल्म प्रोड्यूसर को 8 घंटे में सिर्फ 2 घंटे दे पाते हों, वो गोविंदा जो अपने संसदीय क्षेत्र में अब तक 2 से ज्यादा घंटे ना दे पाए हों, वो व्यस्त गोविंदा हमें बिना अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकते हैं? आज जब जमाना स्टिंग ऑपरेशन का है और एक स्टिंग ऑपरेशन 11 सांसदों की सदस्यता छिनवा सकता है, हम तो सांसद गोविंदा से बाकायदा समय मांगकर जनता से जुड़े सवालों के जवाब पूछने उन तक गए थे। इस सांसद ने जो कुछ किया आपके सामने है। रिश्वत मांगकर कुछ सांसदों ने संसद की गरिमा को चोट पहुंचाई, तो गोविंदा ने क्यों नहीं? फैसला आपको करना है। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए नेता के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।